दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में फिजिक्स का महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज के दिन आपका दो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, एक लाइव क्लास के माध्यम से और एक ऑफलाइन क्लास के माध्यम से। ठीक है, तो यदि आप लोग वो दोनों क्लास नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, लेटेस्ट वीडियो भी आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और उसी सेट का फिजिक्स का जो महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 से 3 नंबर में मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्न को इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं और उसी पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है करें कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं और इसके एक उदाहरण देकर आपको समझाना है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में आपको बताना है, उसका मतलब आप क्या समझते हैं प्रकीर्णन के मतलब, और उसका एक उदाहरण देकर आपको समझाना है। तो पहले इसका हम उत्तर जो लिखना है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझा देंगे। ठीक है, तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा हेडिंग देकर के प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। उसके बाद लिखिएगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन वह प्रकीर्णन है जिसमें ऊर्जा का वाहक और प्रकीर्णन होने वाला विकिरण प्रकाश होता है। तो विकिरण प्रकाश किसमें, तो प्रकाश का प्रकीर्णन ऊर्जा का वह वाहक है जिसमें प्रकाश का जो प्रकीर्णन होने वाला जो विकिरण है वो क्या होता है, तो प्रकाश होता है। इतना लिखने के बाद एक पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में, आप चाहे तो ये नहीं भी लिख करके आप ये भी लिखिएगा एग्जाम में तो चलेगा, लेकिन नहीं, पहला भी जो पैराग्राफ है उसको भी लिखना है आपको। लिखिएगा कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल कण वगैरह जो होता है अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे देखिए सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है वायुमंडल से होकर के, तो वायुमंडल में बहुत सारा धूल कण वगैरह जो है, तो उसमें प्रकाश का जो सूर्य का प्रकाश है वो पड़ता है, तो वो कुछ क्या करता है ना कि कुछ प्रकाश को अपने ओर रख लेता है। ठीक है, अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, अवशोषित कर लेता है, फिर उसके बाद उसको रिफ्लेक्स कर देता है और अनेक प्रकार की सब विभिन्न दिशाओं में उसको फैला देता है, विसरित हो जाता है। ठीक है, यही आपका प्रकाश का प्रकीर्णन का घटना, यह जो घटना कहलाता है क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन का घटना कहलाता है। और इसी के कारण जो है आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो लिखिएगा कि इसका एक उदाहरण जो है वो आकाश का रंग जो है वो नीला होता है। वो किसके कारण, तो सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है आकाश का रंग। एक बार फिर से समझाते हैं, समझिएगा। सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है और ये वायुमंडल में इतना धूल धूल कण वगैरह है, ठीक है, और इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ा तो ये क्या करेगा ना, कुछ प्रकाश को अवशोषित करके फिर इसको रिफ्लेक्ट करेगा, और कोई एक दिशा में नहीं, हर एक प्रकार की चारों दिशा में अपना फैला देगा ये। ठीक है, और यही जो घटना होता है ये क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। और इसी के कारण जो है कि आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो नीला। तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा कि किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई दे। प्रकीर्णन, प्रवर्तन, अपवर्तन, यदि ऑप्शन दे देता है ना तो बहुत सा कंफ्यूज कर जाता है कि कौन सही होगा, प्रकीर्णन होगा अपवर्तन होगा, तो किसके कारण होता है, तो प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। ठीक है, याद रखिएगा, यह पहला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत विभव को परिभाषित करें और इसका एसआई मात्रक लिखिए। विद्युत विभव क्या है उसके बारे में आपको बताना है और इसका एसआई मात्रक लिखना है। तो उत्तर में हेडिंग देख के लिखिएगा विद्युत विभव। उसके बाद लिखिएगा कि इकाई घन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा विद्युत विभव कहलाती है। समझिएगा, करें कि इकाई घन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य की जो मात्रा है उसको विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव फार्मूला जो होता है V बराबर वो W/Q होता है। क्या होता है, W/Q होता है। तो यह जो फार्मूला कहाँ से आया, तो इस डिफिनेशन से ही ना आया। फिर से डिफिनेशन पढ़िए, देखिए समझ में आ जाएगा। इकाई घन आवेश को, ठीक है, इकाई घन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की जो मात्रा है वो विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखिएगा, डायरेक्ट छोटा सा न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। ठीक है, इस फार्मूला से संबंधित, तो फार्मूला को याद रखिएगा, V बराबर क्या रखिएगा, W/Q याद रखिएगा। और विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये परीक्षा में पूछा था कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक है, तो क्या है, तो वोल्ट है, याद रखिएगा वोल्ट। ठीक है, वोल्ट समझिएगा, वोल्ट किसे कहेंगे, तो वोल्ट दोस्तों जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहा जाता है। जूल बटा सेकेंड वोल्ट का वोल्ट किसे कहते हैं, तो जूल प्रति कूलम को
वोल्ट कहते हैं। यानी किसका आप याद रखिएगा, एक जूल बटा 1 सेकेंड यानी कि सेकेंड, ये किसका डिफिनेशन है, तो वोल्ट का डिफिनेशन है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सब छोटा छोटा पॉइंट याद रखिएगा, कहीं से भी परीक्षा में पूछ सकता है। यह न्यूमेरिकल है, पढ़ते हैं। कह रहा है कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा आपको ज्ञात करना है। देखिए इसमें जो पहले दिया गया आप उसे लिखिए। 20 ओम प्रतिरोध दिया गया, यानी कि आर बराबर कितना दिया गया है, तो 20 ओम दिया गया है। एम्पियर यानी कि आई का मान कितना दिया गया है, तो 5 एम्पियर दिया गया है। और टाइम यानी कि टी कितना दिया गया है, तो 30 सेकंड दिया गया है। और देखिए यहाँ पे फार्मूला लिख दिया है, आई स्क्वायर आर टी, या किसके लिए है, तो ऊष्मा ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो आई स्क्वायर यानी कि आई कितना दिया गया है, 5 ना दिया गया, तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, गुना आर कितना है, तो 20 है, और गुना टाइम कितना है, तो 30 है। ठीक ना, तो इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 5 25, 25 दूना 50 पर 0, 5 या 15, कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा, 15,000 जूल आ जाएगा। तो ऑप्शन को आप चेक कर लीजिएगा, यदि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 15,000 जूल रहेगा इस तरह से लिखा हुआ, तो आप इसको सही कीजिएगा, और नहीं तो लिखा हुआ रहेगा 1.5 गुना 10 के पावर 4 जूल, इस तरह का भी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो जैसा लिखा रहेगा ऑप्शन में उस तरह से हमको ढूंढ लेना है और बना देना है। यदि 2 नंबर में पूछेगा तो यह फार्मूला को याद रखिएगा। यदि दिया हुआ रहेगा, प्रतिरोध का मान दिया रहेगा, धारा का मान दिया रहेगा, और टाइम दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, और ऊष्मा ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो कौन फार्मूला लगाएंगे, आई स्क्वायर आर टी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आई स्क्वायर आर टी। यह फार्मूला का यूज करके हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। फिर भी दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आइए, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। ये आज पढ़ा रहे थे, ऑब्जेक्टिव में बताए थे। ठीक है, कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ऑप्शन में बताना था, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में कौन सत्य है, कौन कथन सत्य है, तो इस कथन जो हुआ था गलत हो रहा था उसमें। ठीक है, तो इसी के बारे में आज चलिए इस पर पूरा डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों नहीं प्रतिच्छेद करती है। उत्तर में लिखिएगा कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि वह कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, तो मान लेते यदि कभी वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर भी लेती है ना, तो बिंदु जो है प्रतिच्छेद के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं बल्कि असंभव है, यह हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मान भी हम लेते हैं यदि ऐसा कर भी देता है तो उसके क्षेत्र की जो है वो 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो यह संभव है, क्या है, असंभव है, संभव नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को यदि प्रतिच्छेद नहीं करती है, यदि वह कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, तो प्रतिच्छेद के जो बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है, जहाँ प्रतिच्छेद करेगी उस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो है, उसकी 2 दिशाएं हो जाएंगी, और यह कभी भी संभव नहीं है। तो यह क्या है, क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएगी जो असंभव है, क्या है, असंभव, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं यह कभी भी असंभव नहीं है, इस तरह के भी आप लिख सकते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं करता है छेद, आगे बाकी फिर बताएंगे। ठीक है, अब नहीं है जी, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी तरह का दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव जितना भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव पढ़ाने के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो इस चैनल पे बोर्ड परीक्षा के लिए क्लास स्टार्ट हो गया। नए स्टूडेंट के जो भी आप लोग के भाई बहन दोस्त यार हैं, तो उनको कह दीजिएगा कि पाई क्लासेस पे क्लास स्टार्ट हो गया है मैट्रिक परीक्षा के लिए, जाके ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और लाइव क्लास देखिए, कल लाइव क्लास चलेगा सुबह 1 बजे, ठीक ना, 1 बजे 1 PM में लाइव क्लास चलेगा। 13 तारीख कल होगा, और 14 तारीख से आपका 6 बजे लाइव क्लास चलेगा, 6 बजे सुबह लाइव क्लास चलेगा। ठीक है, तो सभी लोग लाइव क्लास में जुड़िएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।